जोहार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे आज जोहार क्यों, क्योंकि हम झारखंड से हैं और आज से हम लोग झारखंड का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि झारखंड का सभी एग्ज़ाम लेने वाले हैं, जैसे कि झारखंड सीजीएल में झारखंड से लगभग 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें एक्साइज कांस्टेबल झारखंड का, तो उसमें लगभग वही 50 क्वेश्चन है झारखंड से। तो और उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल फिर से एलडीसी का फॉर्म भराया जा रहा है। पहले भराया गया था और फिर से स्टार्ट हुआ है, उसमें भी 50 झारखंड है। तो कितना है? 40 क्वेश्चन है। यानी कि झारखंड जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। झारखंड का एग्ज़ाम के लिए झारखंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सोचे क्यों ना एक क्लास रिकॉर्डेड रखा जाए, इसमें झारखंड का क्लास ले और रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। तो हाँ, डिस्कशन रहेगा, ठीक है, इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को। तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो हम लोग आज झारखंड में हम लोग सबसे पहले झारखंड का इतिहास स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? इतिहास स्टार्ट करेंगे। चलिए, झारखंड का इतिहास। अब हम लोग जो स्टार्ट किए वो स्मृति मैम का नोट्स से स्टार्ट किए हैं। स्मृति मैम का जो नोट्स है उससे हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। फिर अब जब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए देखेंगे कौन सा अच्छा होगा। जैसे हम लोग पढ़े तो हम लोग को अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे लड़ता भी है। देखे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखे तो इससे काफ़ी ज़्यादा टच करता है और बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाया गया है। अगर हम लोग अच्छा से पढ़े तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री 7 से 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आज तो हम लोग थोड़ा कम पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके बाद हम लोग को लाइव भी आना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास में हम लोग सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड पढ़ेंगे, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। कौन कौन? तो पूरा पाषाण काल, पहला पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल और एक धातु युग। कौन कौन सा हुआ? तो पूरा पाषाण काल, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा धातु काल, ठीक है, यानी धातु युग। तो पहले हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल का जो काल है वो है 10 लाख ईसा पूर्व। 10 लाख ईसा पूर्व से 11,000 ईसा पूर्व। कितना है पूरा पाषाण का काल? 10 लाख ईसा पूर्व, ठीक है, 10 लाख ईसा पूर्व से 11,000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक पूरा पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभिक काल कहलाता है। पूरा पाषाण काल जो है ये प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभिक काल कहलाता है। इस काल में मानवों का अभ्युदय हो चुका था, यानी कि पूरा पाषाण काल में मानव का अभ्युदय हो चुका था, यानी कि मानव जन्म ले चुका था, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रारंभिक जो है ना, उस समय मानव गुफा में रहते थे। यानी कि जब पूरा पाषाण काल स्टार्ट हुआ उस समय मानव गुफा में रहते थे। उस समय इस तरह अभी जिस तरह हम लोग रहते हैं उस तरह नहीं रहता था। उस समय वो सब गुफा में रहते थे, ठीक है। झारखंड के क्षेत्र में पूरा पाषाण काल के अवशेष निम्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए। यानी कि पूरा पाषाण काल का कुछ अवशेष मिला है झारखंड में, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो कहाँ कहाँ से मिला है, सबसे पहले ये देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हजारीबाग। ऊपर में हजारीबाग, नीचे सिंहभूम। ऊपर में हजारीबाग, नीचे सिंहभूम। उसके बाद रांची, एक क्या आ गया? रांची। 3 हो गया। ऊपर में हजारीबाग, नीचे में सिंहभूम, बीच में कौन है? रांची। 3 हो गया। एक हो गया देवघर, 4 हो गया, और एक दामोदर घाटी का क्षेत्र में, ठीक है, दामोदर घाटी क्षेत्र में। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? हम हजारीबाग पढ़ लिए, हाँ, और देवघर, दामोदर घाटी, ठीक है। पहले पढ़े हजारीबाग, उसके बाद सिंहभूम। हजारीबाग, उसके बाद सिंहभूम, बीच में कौन है? रांची। 3 हो गया। उसके बाद देवघर, एक दामोदर घाटी और एक बोकारो, ठीक है, एक बोकारो। ये सिंहभूम और रांची जो है ना, सिंहभूम और रांची हर जगह पाइएगा। जैसे कि पूरा पाषाण काल में भी पाइएगा, मध्य पाषाण काल में भी पाइएगा और नव पाषाण काल में भी पाइएगा। हर जगह इसको पाइएगा, सिंहभूम और रांची को, ठीक है। अब देखिए
पूरा पाषाण काल में ही जो औजार बनता था ना वो पत्थर का बनता था। किसका बनता था? पत्थर का बनता था। और औजार जो था ना उस समय बड़ा औजार बनता था। ऐसे मध्य पाषाण काल में भी आपको औजार ही मिलेगा, लेकिन औजार का आकार जो है वो छोटा हो जाएगा। पत्थर का ही रहता है लेकिन उसका आकार थोड़ा छोटा रहता है। ठीक है, ठीक है। पूरा पाषाण काल के अंत में मानव चित्र बनाना और मूर्ति बनाना सीख लिया। मतलब पूरा पाषाण काल का जब अंत हो रहा था, अंतिम पड़ाव चल रहा था, यानी कि 11,000 ईसा पूर्व के आसपास, उस समय जो है मानव जो था वो चित्र बनाने सीख गया था और मूर्ति बनाने सीख गया था। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हजारीबाग जिले के इसको एक क्षेत्र है। हजारीबाग जिले के एक इसको क्षेत्र में एक पत्थर के बड़े खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला। क्या मिला? आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला। कहाँ पर मिला? तो हजारीबाग के इसको नामक क्षेत्र में। ठीक है, इसको नामक स्थान में मिला। ठीक है। उसके बाद शैल चित्र दीर्घा मिला। उसके बाद विशाल खुला सूर्य मंदिर की गुफाएं भी पाई गई। सब इसको में ही पाया गया। ठीक है, क्या क्या पाया गया? शैल चित्र दीर्घा, विशाल खुला सूर्य मंदिर की गुफाएं। कहाँ पाया गया? इसको में। इसको कहाँ स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। शैल चित्र दीर्घा में, शैल चित्र दीर्घा में जो बना हुआ था, आकृति जो बना हुआ था, क्या चीज का बना हुआ था? तो अंतरिक्ष यान का बना हुआ था। देखिए उस समय कितना डेवलप था मानव, उसी समय अंतरिक्ष यान का चित्र अंकित कर चुका था वहां पे। फिर नक्षत्र मंडल को भी कर चुका था, नक्षत्र मंडल को भी आकृति वहां पे बना चुका था। ठीक है। उसके बाद भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिली है वहां पे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। किसको देखेंगे? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का काल कितना है? तो 11, ठीक है, 11,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक। 11,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल। ठीक है। इसमें जो है मानव जो है ना गुफा से निकलकर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित होने लगा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना घर नहीं बनाया था, स्थानांतरित होकर, जैसे कि यहाँ पे पशुपालन करता था, पशु रहता था यहाँ पे। अगर वो पशु को वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, चारा नहीं मिलता था। अगर इस सब क्षेत्र में चारा नहीं मिलता था तो यहाँ से कहाँ चल जाता था? दूसरे जगह जहाँ पे उसको चारा मिले वहां पे जाके रहता था। ठीक है। तो घूम घूम के पशुपालन करता था, घूम घूम के कृषि करता था। ठीक है। ये कब होता था? तो मध्य पाषाण काल में। और यहाँ पे पत्थर से बने औजार का आकार क्या हो गया था? मध्य पाषाण में थोड़ा छोटा हो गया था, थोड़ा छोटा हो गया था। ठीक है। मानव पशुपालन करने लगा था, मत्स्य पालन भी करने लगा था, कृषि भी करने लगा था। ठीक है। और हाँ, सब मध्य पाषाण काल में, लेकिन घूम फिर के करता था। आवास का निर्माण का कार्य थोड़ा बहुत सीख लिया था। मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत आवास निर्माण का कार्य भी सीख लिया था। सब कि आवास बनाना चाहिए, इसमें रहना चाहिए, थोड़ा बहुत सीखा था। ठीक है। झारखंड, हाँ, झारखंड में मध्य पाषाण काल में अवशेष जो मिला था, हम लोग पहले क्या देखे थे? तो पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में कहाँ से मिला था हम लोग का झारखंड में? बता सकते हैं आप लोग? हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, देवघर, दामोदर घाटी और बोकारो, 5 जगह से मिला था। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक है। तो हम क्या बोले थे? सब जगह 2 कॉमन था। कौन कौन? रांची और सिंहभूम, रांची और सिंहभूम। अब देखिए धनबाद, पलामू और दुमका, धनबाद, पलामू और दुमका मध्य पाषाण काल में जो मिला था, 5 जगह से मध्य पाषाण काल में भी मिला था। कहाँ से? पहला, ठीक, धनबाद, पलामू, दुमका, ये 3 चीज, 3 हो गया। धनबाद, पलामू, दुमका, और 2 कौन? सिंहभूम और रांची, सिंहभूम और रांची। ठीक है। 5 मिला मेरा मध्य पाषाण काल से। अब देखते हैं हम लोग नव पाषाण काल। किसको देखेंगे? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो चला था 6,000 ईसा पूर्व से कितना तक चला था? 4,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। नव पाषाण काल में आग का आविष्कार सीख लिया था मानव, जो है आग का आविष्कार सीख लिया था। कब सीखा था? नव पाषाण काल में। वेरी गुड। उसके बाद कृषि उन्नत होने लगा था। कृषि तो सीख लिया था मध्य पाषाण काल में, लेकिन उन्नत कब हुआ अच्छी तरह से? कब सीखा? नव पाषाण काल में। औजार निर्माण में सुधार आया। उस समय भी औजार बनाया जाता था। औजार कब से बनाना स्टार्ट हो गया था? पूरा पाषाण काल में। उस समय औजार जो पत्थर का था वो थोड़ा बड़ा होता था, आकार में बड़ा होता था। मध्य पाषाण में थोड़ा छोटा हुआ, और जब नव पाषाण में आया तो यहाँ पे जो है औजार जो बनाने लगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगा, उस तरह मतलब क्लियर बनाने लगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन भी बनाना सीख लिया। आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी का बर्तन मानव कब बनाना सीखा? तो नव पाषाण काल में। वेरी गुड। और गांव बसने लगा। उस
मध्यपाषाण काल में गांव तो नहीं बसता था, मध्यपाषाण काल में क्या था, स्थानांतरित रहता था, घुमक्कड़ टाइप का होता था, ठीक है। लेकिन नवपाषाण में अब गांव बसने लगा, पशुपालन भी होने लगा, और नवपाषाण काल में ही असुर जनजाति का आगमन हुआ। झारखंड में जो है असुर जनजाति का आगमन कब हुआ, तो नवपाषाण काल में। आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड का सबसे पुराना जनजाति कौन है, तो कौन होगा, क्योंकि सबसे पहले असुर ही आया। कब आया, तो नवपाषाण काल में। अब देखिए नवपाषाण काल का जो अवशेष मिला है झारखंड में, तो कहाँ कहाँ मिला, तो दो तो फिक्स है, कौन कौन, रांची और सिंहभूम फिक्स है, और एक है लोहरदगा। एक कौन है, लोहरदगा। तो 3 जगह से नवपाषाण काल में 3 जगह से, रांची सिंहभूम, हाँ रांची सिंहभूम और लोहरदगा। वही मध्यपाषाण काल में बता सकते हैं आप लोग, ठीक है, दुमका, पलामू, धनबाद, उसके बाद सिंहभूम और रांची। आप बताइए पूरा पाषाण काल में, हजारीबाग, सिंहभूम, रांची, देवघर, दामोदर, ठीक है, बोकारो। वेरी गुड, सब क्लियर है। अब हम लोग आते हैं धातु काल। धातु काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। धातु युग को 3 भागों में, पहला ताम्र युग, दूसरा कांस्य युग, और तीसरा लोह युग, ठीक है। ताम्र, कांस्य और लोह, ठीक है। अब ताम्र युग देखेंगे। ताम्र युग का स्टार्ट कब हुआ, वही 4000 ईसा पूर्व, जहां अंत हुआ था 4000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ, 3000 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। तांबा का प्रयोग पहली बार हुआ। तांबा का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, तो 4000 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ, ठीक है। धातु काल वही 1000 तक, 4000 से 1000 तक, 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब देखिए झारखंड में जो है ना असुर, बिरजिया, बिरहोर, 3 जनजाति। कौन कौन, असुर, बिरजिया, बिरहोर। ये जो जनजाति था ना, ये तांबा गलाने का काम करता था। हम लोग को ये 3 जनजाति को हमेशा याद रखना है। किसको, असुर, बिरजिया, बिरहोर। और इसी को हम लोग घटते क्रम में देखेंगे। असुर, बिरजिया, बिरहोर ये क्या चीज का काम करता था, तांबा गलाने का कार्य करता था, ठीक है। झारखंड में तांबे की कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई। तांबे की कुल्हाड़ी भी झारखंड से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हजारीबाग के जो है ना बहरागंडा जो जगह है, क्या है, बहरागंडा नाम का एक जगह है, जहां से 49 तांबा का खान मिला है। कितना, 49 तांबा का खान मिला है। कहाँ से मिला है, तो हजारीबाग। जिला पूछे तो नहीं, जिला पूछे तो हजारीबाग, जिला पूछे तो हजारीबाग, अगर स्थान पूछे तो बहरागंडा, ठीक है। और वहां से कितना तांबे का खान मिला है, 49 तांबे का खान मिला है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कांस्य युग। कहाँ पे आएंगे, कांस्य युग। कांस्य युग का जो काल था ये 3000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। कितना था, 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ कांसे को बनाना और प्रयोग में लाने सीख गया। क्या क्या किया, कांसे को बनाने सीख गया, और इसका कहाँ पे प्रयोग करना चाहिए वो सीख गया, ठीक है। झारखंड की जनजाति जो थी असुर और बिरजिया जो था, यही सब कांसा निर्माण में मतलब आगे था। कांसा निर्माण में कौन आगे था, असुर और बिरजिया। तांबा में कौन कौन था, असुर, बिरजिया और बिरहोर। वहां 3 था, असुर, बिरजिया, बिरहोर। कांसा में कितना आ गया, 2। असुर और बिरजिया, कांसा में 2 आ गया, ठीक है। बहुत अधिक साक्ष्य कांस्य युग का झारखंड में प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिला है कांस्य युग का झारखंड में, बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन थोड़ा बहुत मिला है। अब हम लोग आते हैं किसमें, लोह युग में। वेरी गुड। झारखंड का लोह उत्कृष्ट प्रकार का है। झारखंड में जितना लोह मिलता है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है। झारखंड में बहुत अच्छे क्वालिटी का लोह मिलता है, ठीक है। अब आप लोग बता सकते हैं लोहा किधर मिलता है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, ठीक है। कोल्हान क्षेत्र में किधर मिलता है, कोल्हान क्षेत्र, वही पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तरफ, ठीक है। झारखंड के लोहे का व्यापार जो है ना मेसोपोटामिया के साथ होता था। झारखंड का जो लोहा का व्यापार होता था उस समय किसके साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ होता था, ठीक है। उसके बाद झारखंड में लोह युग का प्रारंभ जो है ना किसके द्वारा हुआ, किस जनजाति के द्वारा, तो असुर के द्वारा। किसके द्वारा, असुर के द्वारा, ठीक है। असुर जनजाति के द्वारा असुर, हाँ, लोह युग का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ, असुर के द्वारा। तो अब ताम्र युग में कौन कौन था, असुर, बिरजिया, बिरहोर। हाँ, असुर, बिरजिया, बिरहोर। ताम्र युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर था, ठीक है। उसके बाद आया क्या, कांस्य युग। कांस्य युग में कौन कौन होगा, असुर और बिरजिया, ठीक है। असुर और बिरजिया आ गया कांस्य युग में। अब लोह युग में कौन होगा, सिर्फ असुर। वेरी गुड। तो हम लोग का जो था एक क्लास
कंप्लीट हुआ, यानी तीसरा क्लास कंप्लीट हुआ। पहला क्लास और दूसरा क्लास उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग झारखंड में ऐतिहासिक काल। झारखंड का इतिहास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में झारखंड के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर वैदिक काल में झारखंड के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। एक धार्मिक आंदोलन, पहला धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बौद्ध और जैन पढ़ेंगे। और दूसरा मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश। मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश। तो सबसे पहले कौन जनजाति आया था झारखंड में? असुर आया था। कब आया था बता सकते हैं? नहीं, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में आया था, ठीक है। तो हम लोग 2 पढ़ेंगे। कौन कौन सा? धार्मिक आंदोलन, दूसरा मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश या फिर आगमन, ठीक है। वेरी गुड। अब पढ़ेंगे हम लोग धार्मिक आंदोलन, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है। धार्मिक आंदोलन। ऋग वैदिक काल में झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य झारखंड में नहीं मिला, ठीक है। ऋग वैदिक काल में झारखंड का महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिला। यानी कि आप बताइए, वैदिक काल को कितने भागों में? 2 भागों में। वैदिक काल 2 भाग में। बता सकते हैं कौन कौन? एक ऋग वैदिक, एक उत्तर वैदिक। कौन कौन? ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। उसमें से उत्तर वैदिक का साक्ष्य झारखंड में नहीं मिला, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल बता सकते हैं? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल कितना? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और वही सॉरी सर, ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में झारखंड से संबंधित कुछ साक्ष्य उतना नहीं मिला, ठीक है। अब हम लोग कहाँ से देखेंगे? तो उत्तर वैदिक काल से। ऋग वैदिक में तो कुछ मिला ही नहीं, तो हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक का शुरुआत हुआ। तो उत्तर वैदिक काल जिस समय शुरुआत है, उसी के आसपास में जो है ना जैन धर्म आया। झारखंड में जैन धर्म का प्रवेश हुआ। तो जैन धर्म का झारखंड में जो प्रवेश हुआ, यानी प्रसार के लिए आया, तो कब आया? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 8वीं सदी ईसा पूर्व में आया, ठीक है। लगभग 800 ईसा पूर्व में आया होगा, ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से प्राचीन है, यानी कि झारखंड में जो है जैन बौद्ध धर्म से पहले कौन आया था? जैन धर्म आया था, ठीक है। जैन धर्म का प्रचार संपूर्ण झारखंड में हुआ। जैन धर्म का जो प्रसार हुआ पूरा झारखंड में हुआ। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख जैन स्थल, मतलब झारखंड में कौन कौन सा जैन स्थल है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गिरिडीह में देखेंगे। गिरिडीह में बता सकते हैं कौन सा है? पारसनाथ। कौन है? पारसनाथ। पारसनाथ में शिखर, समेत शिखर, ठीक है, समेत शिखर, जिसकी ऊंचाई जानते हैं कितना है? समेत शिखर 1365 मीटर। मीटर में दिया रहे तो 1365, अगर फीट में दिया रहे तो ठीक है 4478 फीट। कितना है? 4478 फीट, ठीक है। अब बता सकते हैं पारसनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? बराकर नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? बराकर नदी के तट पर। पारसनाथ बराकर नदी के तट पर स्थित है। इस पहाड़ पर, कौन से पहाड़ पर? तो पारसनाथ पहाड़। हाँ, पारसनाथ पहाड़ियों पर जो है ना 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर ने निर्माण प्राप्त किया था। तो 23वें तीर्थकर कौन था? पारसनाथ था। उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा इस पहाड़ का? पारसनाथ, ठीक है। और ये निर्माण कब प्राप्त किया था? तो लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब किया था? 8वीं शताब्दी, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग मानभूम। वहां पे भी जैन का केंद्र था। मानभूम में जैनियों का केंद्र था। जैन धर्म का केंद्र कहाँ था? मानभूम। तो ये मानभूम कहाँ पाया जाता है? झारखंड में धनबाद के आसपास क्षेत्र में मानभूम है, ठीक है। अब इसका कुछ वही मानभूम का कुछ स्थान के बारे में हम लोग बताते हैं जहाँ जैन धर्म से संबंधित है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग ये याद रखेंगे। एक पारसनाथ को जान गए, एक मानभूम। मानभूम जो है ये जैन सभ्यता संस्कृति का केंद्र था। क्या था? जैन धर्म का केंद्र था। कहाँ पे था? मानभूम है। मानभूम कहाँ पे वर्तमान कहाँ पे पाया जाता है? धनबाद में। उसके बाद कुछ प्रमुख स्थान जो है बाड़म है, बलरामपुर है, करा है, परा है, कतरास है, ठीक है। अब आते हैं पलामू। हम लोग धनबाद के बारे में जान गए, गिरिडीह के बारे में जान गए। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे? पलामू। पलामू है
हनुमान गांव। क्या है? हनुमान गांव। वहां से क्या मिला है? तो जैन पूजा स्थल। क्या मिला है? हनुमान गांव से जैन पूजा स्थल मिला है। पलामू से एक और चीज मिला है, मूर्तिया गांव। क्या मिला है? मूर्तिया गांव। लेकिन मूर्तिया गांव से बौद्ध की मूर्ति मिली है। मूर्तिया गांव से बौद्ध की मूर्ति मिली है, लेकिन हनुमान गांव से क्या मिला है? तो वहां जैन पूजा स्थल। क्या मिला है? जैन का पूजा स्थल। तो पलामू से हम लोग को हनुमान गांव भी मिला है और मूर्तिया गांव भी मिला है। आपसे पूछा जाएगा कि पलामू में जो हनुमान गांव है वो किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से? जैन धर्म से। अगर पूछा जाए कि पलामू में मूर्तिया गांव जो है किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। वेरी गुड। अगला हम लोग देखेंगे सिभूम क्षेत्र में। क्या? सिभूम क्षेत्र में। तो प्रारंभ में जो निवास कर रहा था ना, जैन जो निवास कर रहा था, तो सिभूम क्षेत्र में कर रहा था। किधर कर रहा था? सिभूम क्षेत्र में। वहां पे उसको क्या कहा जाता था? सराक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सराक कहा जाता था। ठीक है। और जितना भी जैन था उसको श्रावक कहते थे। क्या कहते थे? श्रावक। जो गृहस्थ जीवन जीते थे, जो गृहस्थ जीवन जीते थे उसको क्या कहते थे? श्रावक कहता था। जो जैन गृहस्थ जीवन जीते थे उसको क्या कहते थे? श्रावक कहते थे। और वो सदैव सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेता था। ठीक है, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते थे। और ये परंपरा ही उसका यही परंपरा था कि वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता था। जैन को ही सारक। हाँ, जैन को सारक कहा जाता था। ठीक है। जो प्रारंभ में निवास किया था, जब स्टार्टिंग में जो निवास किया ना, उसको क्या कहा जाता था? सारक कहा जाता था। उसके बाद जो श्रावक होता था, श्रावक कौन होता था? जैसे कि आप अगर हम लोग शादीशुदा हैं, हम लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं, और अगर हम लोग जैन धर्म को अपना लिए तो हम लोग को क्या बोला जाएगा? श्रावक कहा जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। जैन धर्म कंप्लीट। अब देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रचार झारखंड में भी होगा ही, क्योंकि झारखंड किसका भाग था? बिहार का भाग था। और बिहार तो पूरा बौद्ध से संबंधित था ही, बौद्ध धर्म से संबंधित था ही। तो बुद्ध की मूर्तियां, स्मारक और बौद्ध के अवशेष प्राप्त हुआ झारखंड में। क्या क्या? बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुआ, स्मारक भी प्राप्त हुआ, एवं कुछ बौद्ध अवशेष भी मिला। अब बौद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। झारखंड में जब बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ तो कब हुआ? जब बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। तो लगभग कब? तो 528 ईसा पूर्व के आसपास। कब? 528 ईसा पूर्व के आसपास झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार होना प्रारंभ हो गया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में बौद्ध स्थल। झारखंड में कुछ बौद्ध स्थल देखेंगे। पहले पलामू में हम लोग देख रहे हैं। पलामू में हम लोग पहले बता चुके हैं। किसको देखे हैं? तो मूर्तिया गांव को। किसको देखेंगे? मूर्तिया गांव को। वहां से बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है। और अनेक बौद्ध अवशेष भी प्राप्त हुआ मूर्तिया गांव से। ठीक है। अब देखेंगे धनबाद। आप क्या देखेंगे? धनबाद। धनबाद के मानभूम क्षेत्र में जो था, क्या क्या था? तो बलरामपुर था। बलरामपुर, कर्रा, परा, इस सब से क्या मिला था? जैन का अवशेष मिला था। लेकिन अब हम लोग धनबाद में देखेंगे जहां से हम लोग को बौद्ध धर्म का अवशेष मिला है। तो एक बुद्धपुर और दालमी। बुद्धपुर और दालमी गांव से। धनबाद का दो स्थान कौन कौन? बुद्धपुर और दालमी। तो बुद्धपुर तो ऐसे बुद्ध से संबंधित है, और एक दालमी, दोनों से अनेक बौद्ध स्मारक मिला है। ठीक है। और ये बुद्धपुर जो है ना, ये जो है कसाई नदी के तट पर स्थित है। बुद्धपुर कहाँ स्थित है? कसाई नदी के तट पर। धनबाद में कसाई नदी के तट पर बुद्धपुर स्थित है। और वहीं पे एक बुद्धेश्वर मंदिर स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कहाँ होगा? धनबाद में। ठीक है। और अगर जगह पूछते तो बुद्धपुर। क्या हो जाएगा? बुद्धपुर। धनबाद के बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर है, जो किस नदी के तट पर स्थित है? कसाई नदी के तट पर है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है। अब आते हैं हम लोग हजारीबाग। हजारीबाग के बरही के पास स्थित सूर्य कुंड के पास बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी कि सूर्य कुंड तो हम लोग को पता है कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग में, जो सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड है। ठीक है। कहाँ पर है ये सूर्य कुंड? हजारीबाग। वहां से क्या हम लोग को मिला है? तो बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? सूर्य कुंड से। सूर्य कुंड से हम लोग को बुद्ध की मूर्ति प्राप्ति हुई है। तो सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? हजारीबाग। अगर जिला पूछे तो हजारीबाग, अगर जगह पूछे तो बरही के पास। कहाँ पर? बरही के पास। अब आते हैं हम लोग खूंटी। कहाँ जाएंगे? खूंटी से 3 किलोमीटर दूर। कितना? खूंटी से 3 किलोमीटर दूर बेलवा दाग नामक स्थान। कहाँ पर? बेलवा दाग नामक स्थान पर बौद्ध टीला मिला है। क्या मिला है? बौद्ध की टीला मिला है। बौद्ध का टीला मिला है। और वो जो है मुगल कालीन टीला है।
कौन कालीन? मुगल कालीन। यानी कि मुगल कालीन जो ईंट है ना उससे बना हुआ है, मुगल कालीन ईंट से बना हुआ है वो बौद्ध टीला। तो आपसे पूछा जाएगा कि बेलवा दाग में जो बौद्ध का टीला है वो किस कालीन से संबंधित है, तो बौद्ध कालीन से, सॉरी मुगल कालीन से संबंधित है और वो मुगल कालीन ईंट से निर्मित है वो बौद्ध टीला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गुमला। गुमला में जो है केतुंगा ग्राम है, क्या है? गुमला का एक केतुंगा ग्राम है जहाँ से बौद्ध की प्रतिमा मिला है। सॉरी मौर्य कालीन सर, अरे मुगल कालीन बोल रहे थे तब से, सॉरी दोस्तों, वो जो है मौर्य कालीन था। यानी बेलवा दाग में जो बौद्ध टीला है वो मौर्य कालीन है, मौर्य कालीन ईंट से बना है। बौद्ध टीला जो है मौर्य कालीन ईंट से बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें? गुमला। गुमला का क्या देखें? केतुंगा ग्राम। केतुंगा ग्राम, केतुंगा ग्राम से हम लोग को क्या मिला? तो बौद्ध का प्रतिमा मिला। क्या मिला? बुद्ध का प्रतिमा मिला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है पहले ये बताइए? रांची। ठीक है, रांची में। जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। वहां से भी बुद्ध की प्रतिमा मिली है। कहाँ से? जोन्हा जलप्रपात से हम लोग को बुद्ध की प्रतिमा मिली है। और जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? रांची में। आपसे पूछा जाएगा कि जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो राड़ू नदी पर। किस नदी पर है? राड़ू नदी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, अब जमशेदपुर। जमशेदपुर का जो है पटमदा ग्राम, कहाँ देखेंगे? जमशेदपुर का पटमदा ग्राम। वहां से भूला स्थान, क्या है? भूला स्थान से, पटमदा ग्राम के भूला स्थान से हम लोग को क्या मिला है? बुद्ध की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है। यानी जमशेदपुर से भी हम लोग को मिला है बुद्ध की मतलब बुद्ध की प्रतिमा या मूर्तियां। गुमला से भी मिला है, जोन्हा जलप्रपात से भी मिला है, खूंटी से भी मिला है, हजारीबाग से भी मिला है और धनबाद से भी मिला है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे अशोक के काल में बौद्ध धर्म। क्या देखेंगे? अशोक के काल में बौद्ध धर्म। अशोक जो है ना वो उपदेश तथा धर्म प्रचार के लिए रक्षित नियुक्त किए। अशोक जो है उसने एक रक्षित नियुक्त किया। क्यों किया था? तो हाँ, धर्म प्रचार और उपदेश के लिए कि आप जाइए उपदेश दीजिए और धर्म प्रचार कीजिए, मतलब बौद्ध धर्म का धर्म प्रचार कीजिए। कहाँ पर? झारखंड में। उसके लिए किसको नियुक्त किया? रक्षित को नियुक्त किया। ठीक है, और अशोक ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में जनजातियों को उपदेश देने की बात कही है। अशोक के कलिंग अभिलेख की संख्या 2, अशोक के कलिंग अभिलेख की संख्या 2 में ये कहा गया है कि आप जाइए और जनजाति को उपदेश दीजिए। आप जाइए और जनजाति को उपदेश दीजिए। किस अभिलेख में कहा गया है? तो कलिंग अभिलेख के संख्या 2 में कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं अशोक के शिलालेख संख्या 13। किसमें जानेंगे हम लोग? अशोक के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड को आटव या आठवीं कहा गया है। झारखंड का जो अशोक के जो 13वें शिलालेख है उसमें झारखंड को किस रूप में जाना गया है? आटव या फिर आठवीं के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। बंगाल के पाल शासकों के समय भी बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। यानी कि बंगाल में एक शासक था, पाल शासक। उस समय भी झारखंड में जो था बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। इसी के काल के समय रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण हुआ। रजरप्पा में एक छिन्नमस्तिका मंदिर है। कौन सा मंदिर है? छिन्नमस्तिका मंदिर। तो छिन्नमस्तिका मंदिर आप बताइए तो किस देवता से संबंधित है? हाँ, काली माँ से। काली माँ से। किससे संबंधित है? काली माँ से। तो रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? छिन्नमस्तिका, हाँ, रजरप्पा में। और रजरप्पा कहाँ स्थित है? रामगढ़ में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पर है? रामगढ़ में, और रामगढ़ जिला में। और अगर पूछ दे स्थान तो रजरप्पा में। तो ये किसके शासन काल में बना था? तो पाल शासक के समय में, बंगाल के पाल शासक के समय ही छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण हुआ था। अब गौड़ शासक शशांक के बारे में जानते हैं। गौड़ शासक शशांक ने बौद्ध धर्म को जो है ना परेशान किया, बौद्ध धर्मियों को परेशान किया बहुत ज्यादा। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन परेशान किया था, तो इसमें एक पाल शासक भी आता है, गौड़ शासक शशांक। पाल शासक और शशांक, तो उसमें से कौन परेशान किया था? शशांक किया था, पाल ने नहीं किया था। पाल ने तो इसको, हाँ, उसके समय फल फूल रहा था। ठीक है, आइए, हाँ, शशांक के समय
परेशानी हुआ था, यानी कि इसको फलने फूलने नहीं दे रहा था। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैसे पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? पारसनाथ को, पारसनाथ पहाड़ को। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ कहाँ, किस जिले में स्थित है? गिरिडीह में। उसकी ऊंचाई कितना है? 1365 ठीक है, 1365 मीटर या फिर 4478 फीट। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन झारखंड में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, देखिए हाँ फीट और मीटर का, तो फीट में पूछे तो 4478 फीट, मीटर में पूछा तो 1365 मीटर। ठीक है, झारखंड से बौद्ध धर्म का जो ह्रास हुआ ना, समुद्रगुप्त के आगमन से हुआ। किसके आगमन से हुआ? समुद्रगुप्त के आगमन से। झारखंड में जो है बौद्ध धर्म का ह्रास कब से स्टार्ट हुआ? समुद्रगुप्त के आगमन से हुआ। शशांक के समय से ह्रास नहीं हुआ, वो परेशान किया उसको, ह्रास उस समय नहीं हुआ। ह्रास कब से हुआ? घटने का स्टार्ट कब से हुआ? समुद्रगुप्त के आगमन से। ठीक है, आप देखते हैं चतरा जिले का एक कलुआ पहाड़ है। कहाँ स्थित है कलुआ पहाड़? चतरा जिला में स्थित है, जहाँ से बौद्ध और जैन मूर्ति मिली है। कौन कौन सा? बौद्ध एवं जैन मूर्ति मिली है। जैनियों का यह अच्छा पहले इसको जान लेते हैं। कलुआ पहाड़ जो है ना, किन किन धर्म से संबंधित है बता सकते हैं? जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से भी संबंधित है वहां पे। ठीक है, तीनों का तीनों है, कलुआ पहाड़ में तीनों से संबंधित है। आप देखिए जैनियों का यहाँ जो है 9 सर्प छत्र युक्त तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। कितना? 9 सर्प छत्र युक्त तीर्थंकरों का प्रतिमा प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कलुआ पहाड़ से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चतरा का इटखोरी। क्या देखेंगे? चतरा का इटखोरी में कोटेश्वर का स्तूप मिला है। कोटेश्वर स्तूप मिला है, तो पूछा जाएगा कोटेश्वर स्तूप कहाँ मिला है? चतरा के इटखोरी में। कहाँ से? चतरा का इटखोरी में। इटखोरी अब पूछा जाएगा कि इटखोरी जो है किस जिले में स्थित है? तो चतरा में। और वहां से कौन सा स्तूप मिला है? तो कोटेश्वर स्तूप। ठीक है, कोटेश्वर स्तूप। अब हम लोग देखते हैं पलामू। अब इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो पलामू से हम लोग दो, बौद्ध और जैन। बौद्ध का कौन था? मूर्तिया गांव। क्या था? मूर्तिया गांव। और जैन का? हाँ, कहाँ से? मूर्तिया गांव से। हाँ, मूर्तिया गांव से मूर्ति का अवशेष मिला था, जबकि हनुमान गांव से क्या मिला था? जैन का पूजा स्थल। क्या मिला था? जैन का पूजा स्थल। अब चतरा का क्या देखेंगे हम लोग? चतरा का इटखोरी भी देखेंगे, और चतरा का हम लोग क्या देखेंगे? कलुआ पहाड़। किसको देखेंगे? कलुआ पहाड़। कलुआ पहाड़ में किससे किससे संबंधित है? तीनों धर्म से, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों है। ठीक है, अब हजारीबाग को देखेंगे। हजारीबाग सूर्यकुंड। हजारीबाग सूर्यकुंड। सूर्यकुंड से क्या मिला था हम लोग? बुद्ध की मूर्ति मिला था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग गिरिडीह। गिरिडीह किससे संबंधित था? जैन धर्म से। क्या मिला था वहां? सम्मेद शिखर, जैन स्थल। ठीक है, अब धनबाद। धनबाद क्या था? धनबाद का मानभूम बताइए। मानभूम क्या था? जैन धर्म का केंद्र था। मानभूम जैन धर्म का केंद्र था। ठीक है, और वहां से बौद्ध स्थल भी मिला था, जैसे कि बुद्धपुर से हम लोग को क्या मिला था? बुद्धपुर में कौन सा मंदिर था? बुद्धेश्वर की मूर्ति। बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ था? बुद्धपुर में। बुद्धपुर कहाँ स्थित है? धनबाद में। ठीक है, एक बुद्धपुर था और एक दालमी था। कौन कौन था? बुद्धपुर और दालमी। दोनों कहाँ स्थित है? धनबाद में। और दोनों किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किसे? बौद्ध धर्म से। तो जैन धर्म से कौन कौन संबंधित था? बलरामपुर था, कर्रा, पर्रा, ये सब किससे संबंधित था? कतरास, ये सब जैन धर्म से जैन धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो हम लोग धनबाद देख लिए, हजारीबाग देख लिए, गिरिडीह देख लिए, चतरा देख लिए, पलामू देख लिए। अब हम लोग खूंटी देखते हैं। खूंटी में क्या देखे थे हम लोग? बेलवा दाग। खूंटी से 3 किलोमीटर दूर में क्या था? बेलवा दाग। वहां पे क्या मिला था हम लोग को? बौद्ध का टीला। और वो किस कालीन संबंधित था? मौर्य काल से संबंधित था। मौर्य काल का ईंट से बना हुआ था। बेलवा दाग में बौद्ध का स्तूप। ठीक है, यानी बौद्ध टीला। ठीक है, हम लोग सिंहभूम में देखेंगे। सिंहभूम में हम लोग क्या पढ़े थे कि वहां पे प्रारंभिक जो जैनी था उसको क्या बोलते थे हम लोग? सराक। क्या कहते थे? सराक कहा जाता था। ठीक है, और निवास वहीं पे करता था। और कुछ हम लोग जानते थे, वहां जो गृहस्थ जीवन जीते थे उसे श्रावक कहते थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों,
आज हम लोग 2 ही क्लास रखते हैं, कल से थोड़ा लंबा क्लास लेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। हम लोग का 7 बजे से फिर ऑनलाइन क्लास है। और कैसा लगा क्लास आप लोग बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, PDF पहले डाल दिया जाएगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, फिर से यहाँ से समझाने का कोशिश करेंगे या फिर पहले हम समझा देंगे, उसके बाद आप लोग PDF को पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।